नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लगता है कि दक्षिण एशिया में युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि चीन मान नहीं रहा है और भारत रिटेलिएट करने के लिए तैयार है। तो युद्ध तो होगा ही, क्योंकि चीन मानेगा नहीं और भारत जवाब देने से हिचकेगा नहीं। इसी बीच चीनी ताकत से निपटने के लिए अमेरिका ने करीब 15 साल बाद अपने महाविनाशक बमवर्धक विमान B-1B लांसर को डियागो गार्सिया नौसैनिक अड्डे पर तैनात कर दिया है। भारत से मात्र 1500 समुद्री मील की दूरी पर स्थित डियागो गार्सिया नेवल बेस अमेरिका का हिंद महासागर में अभेद्य किला है। इसी इलाके में अब चीन की गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चीन जहां ताइवान के खिलाफ खुली धमकी दे रहा है, तो वहीं लद्दाख में तनाव के बीच भारत के खिलाफ सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है। आपको जानकारी देते चलें कि डियागो गार्सिया से अमेरिका मध्य पूर्वी के देशों और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निगरानी रखता है। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के B-1B लांसर रणनीतिक बॉम्बर साल 2006 के बाद पहली बार डियागो गार्सिया में तैनात किए गए हैं। B-1B के साथ 200 एयरमैन भी डकोटा से यात्रा करते हुए पहुंचे। कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को B-1 की तैनाती हुई। इसकी तैनाती पर दक्षिण एशिया में हलचल है और रक्षा मामलों के जानकार और दक्षिण एशिया पर नजर रखने वालों की माने तो अमेरिका डियागो गार्सिया से B-1B 52 और B-2 स्टील्थ बमवर्धक विमान को ऑपरेट करता है। यहीं से अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में कार्रवाई की जाती है। अमेरिकी सेना की माने तो इस तैनाती में हमें B-1 बॉम्बर की रेंज, स्पीड और विनाशक क्षमता को दिखाने का मौका दिया है। यह न केवल हमें दुश्मन के खिलाफ ताकत देता है, बल्कि सहयोगियों को सुरक्षा का आश्वासन भी देता है। अमेरिका ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इन विमानों को कहां-कहां उड़ाया जाएगा। जानकारों की माने तो अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है कि चीन ने ताइवान स्ट्रेट और भारतीय सीमा पर अपनी गतिविधियों को आक्रामक कर दिया है। चीन ने हाल ही में सैकड़ों फाइटर जेट को ताइवान की सीमा के पास भेजकर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इससे पहले साल 2020 में अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स को डियागो गार्सिया में तैनात किया था। उस समय अमेरिका का ईरान और भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा था। अमेरिका का यह विमान काफ़ी पुराना है, लेकिन लगातार इसे अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इससे हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दागा जा सके। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक B-1B लांसर बमवर्धक विमान किसी अन्य की तुलना में सबसे ज़्यादा परंपरागत हथियार ले जाने में सक्षम है। इन हथियारों में लंबी दूरी तक मार करने वाली AGM-158C एंटी-शिप मिसाइल भी शामिल है, जो प्रशांत महासागर में चीनी सेना के युद्धपोतों के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माना जा रहा है कि B-1 बॉम्बर की वापसी का मकसद चीन और उत्तर कोरिया को संदेश देना है। साथ ही ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे अमेरिका के सहयोगियों को आश्वासन भी देना है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर दुश्मन कुछ करता है तो हम उसको सबक सिखा सकते हैं। डियागो गार्सिया सुदूर, सुरक्षित और हिंद महासागर के केंद्र में स्थित होने के कारण अमेरिका के लिए शानदार जगह है। इस द्वीप से भारत के दक्षिणी तट की लंबाई 970 समुद्री मील, श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिम भाग से 925 समुद्री मील, हार्मुज जल डमरू मध्य से 2200 समुद्री मील दूर और मलक्का जल डमरू मध्य के मुहाने से 1600 समुद्री मील दूर है। इस द्वीप पर अमेरिका के 1700 सैन्यकर्मी और 1500 नागरिक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इस द्वीप का उपयोग अमेरिका नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए करता है। 1991 के खाड़ी युद्ध में, 1998 के इराक युद्ध में और 2001 के दौरान अफगानिस्तान में कई हवाई अभियानों को डियागो गार्सिया अड्डे से ही संचालित किया गया था। अब अमेरिका इस नेवल बेस की मदद से ही चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों पर नजर रख रहा है और अपने दोस्तों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि अब चीन क्या करता है और कैसे अमेरिका का जवाब देता है।